नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही आपकी जो शिक्षक संबंधी मुख्य खबरें होती हैं वो हम पर डे लेके आते हैं। ऐसा आज क्या खबर है जो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, तो सबसे पहले आप जुड़ जाइए। राम राम, जय हिंद, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखते हैं, सबका स्वागत है। ठीक है। हाँ, सब प्रश्न बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं कि मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सबका प्रश्न जवाब देंगे हम। सबसे पहले आपके लिए दीपावली का सबसे बड़ा ऑफर आया हुआ है। आप देखेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि आपको दीपावली का विशेष ऑफर मिल जाए, आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, सारे कोर्स हमारे अवेलेबल हैं। दीपावली का महा ऑफर आपके लिए चल रहा है। अगर आप बीपीएससी कोर्स लेना चाह रहे हैं, 999 रुपये ऑफ है। अगर आप टीजीटी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 999 रुपये, इसमें भी ऑफ है। अगर आप पीजीटी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो इसमें भी 999 रुपये आपका ऑफ है। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाह रहे हैं तो इसमें 1199 रुपये ऑफ है। यूके जीआईसी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका 999 रुपये आपका ऑफ है। हर एक कोर्स में ये हमारे कोर्स हैं जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, DSSB, यूके जीआईसी, यूके एलटी और बीपीएससी TRE4 और असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे कोर्स आपके लिए दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है। टेट सुपर टेट भी है। आपको 96 28 95 92 37 या 83 18 48 92 91 पे 2 नंबर दिए गए हैं। दोनों पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो चलिए खबर पे आते हैं जिसके लिए आप लोग इंतजार करते हैं मेरा। तो पहला खबर निकल के आया, जैसा कि देख रहे हैं, संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। योगी जी इस समय लगातार आप सुन रहे होंगे, जिस भी मंच पे जा रहे हैं उस मंच पे लगातार जो है ये आपके शिक्षा संबंधी बातें कर रहे हैं, वैकेंसी संबंधी बातें कर रहे हैं। और वह कब तक होगी उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक, हाँ, सबको गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं है वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव को वरीयता दी जाएगी। मतलब जहाँ पे शिक्षक नहीं है उनको मानदेय के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाएगी, वरीयता के आधार पर। जितना कहना कि अनुभवी होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर क्या है, योगी ने मंच में 12 संस्कृत छात्रों को डेमो चेक देकर प्रदेश में 69,195 संस्कृत विद्यालयों को 5,86,00,000 की छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल पद्धति के आवासीय संस्कृत विद्यालयों को पुनर्स्थापित करने का भी संकल्प लिया। गुरुकुल की तरह छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास व भोजन की व्यवस्था करने वाले संस्थानों का सरकार मान्यता देकर अनुदान देगी। तो यहाँ पे एक होगा, गुरुकुल पद्धति से शिक्षा जो है आपका चलेगा। प्लीज सर टीजीटी एग्जाम की सही डेट बता दीजिए। बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूँ, बस इसको मैं खबर कर दूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका 69,195 संस्कृत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण हुआ है। 12 संस्कृत छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के हाथों मिला छात्रवृत्ति का चेक। 5,86,00,000 रुपए जो है ये टोटल आया है। ठीक, अब आते हैं खबर पे। परीक्षाओं की पटरी पर लाने के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित। अब आते हैं आपके जो कमेंट आ रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगा जो आपने कमेंट करा है। तो यहाँ लंबित मुकदमों में निस्तारण और पुरानी भर्तियों में उलझा शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के साथ ही आयोग को लंबित भर्ती परीक्षाओं मुकदमों की जिम्मेवारी भी मिल गई है। मतलब जो लंबित परीक्षाएं हैं जिनमें मुकदमा हो गया है, कोर्ट में चले गए हैं, उनकी भी जिम्मेवारी मिल गई है। आयोग नई भर्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसे में लंबित भर्तियों को मुकदमे को निपटाने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने अफसरों के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। आयोग ने हाल ही में अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का लंबित चयन परिणाम घोषित किया है। इसके साथ ही आयोग पर टीजीटी जीव विज्ञान 35 पदों पर लंबित इंटरव्यू कराने और चयन परिणाम जारी करने का दबाव बढ़ गया है। आयोग के गठन से पहले 2 बड़ी भर्तियां शुरू होनी थी, लेकिन बाद में दोनों भर्तियां भी आयोग के जिम्मे कर दी गई। इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पद और टीजीटी पीजीटी के आपको 4163 पद। ठीक, ये आपके, हाँ नमस्ते, सबका स्वागत है। आयोग पर दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव है। इन लंबित भर्तियों को पूरा कराने के साथ आयोग को लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराना है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड विलय होने के बाद मुकदमे भी आयोग के हस्तांतरित कर दिए गए हैं। आयोग में अब तक विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, विधि अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, सो मुकदमों का निस्तारण की जिम्मेवारी भी दूसरे कर्मचारियों और अफसरों पर है। आयोग में स्थायी उप सचिव के 4 पद हैं, जिनमें से एक पद पर कार्यवाहक
उप सचिव तैनात हैं, जबकि 3 पद रिक्त पड़े हैं। इसके साथ ही IT विभाग में डाटा एनालिसिस्ट का पद भी रिक्त है। इन महत्वपूर्ण पदों के खाली होने के कारण भी आयोग कार्यों में बाधा आ रही है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया, जो अभी प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर कब तक होगा, यहाँ देख सकते हैं इन महत्वपूर्ण पदों खाली होने के कारण भी आयोग के कार्यों में बाधा आ रही है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष ने सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए रोज का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रतिदिन जो काम दिया जाएगा, शाम को वक्त उन्हें इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इनमें से लंबित भर्तियां पूरी कराने, मुकदमों के निस्तारण के साथ नई भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के संबंधित कार्यशाली हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब हम आपकी बातों का जवाब देते हैं। जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, सर न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं हुए हम लोग। अरे बच्चा, मैं बता दे रहा हूँ, एक ही चीज़ पढ़ने से ही तो निष्कर्षण मतलब आपका निर्णय निकलेगा क्या गया। देखिए यहाँ पर तीन बातें आ रही हैं, तीन बातें बहुत स्पष्ट आ रही हैं पेपर को लेकर। 3 बातें। पहली बात यहाँ पे क्या है कि अभी 4 उप सचिव नहीं है। 4 क्या है? उप सचिव नहीं है। 4 उप सचिव नहीं है। एक जो है 3 नहीं है, एक कार्यवाहक है। एक क्या है? आपका कार्यवाहक है, कार्यवाहक है। ठीक है। यहाँ एक मुकदमा, एक चीज और है कि यहाँ पे विधि अधिकारी भी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? विधि अधिकारी नहीं है, विधि अधिकारी आपका नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं क्यों अधिकारी आपका नहीं है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, IT विभाग भी नहीं है। IT विभाग जो डाटा एनालिसिस करती है, IT विभाग नहीं है। 3 अहम पद जो हैं आपके अभी रिक्त पड़े हैं आयोग में। 3 अहम पद अभी रिक्त पड़े हैं आयोग में। अब दिक्कत क्या हो रही है, जैसे कि अभी जो भर्तियां कोर्ट में चली गई हैं, लंबित है 2011 की 13 की लंबित भर्तियां हैं, उनमें भी आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। अभी देखिए रसायन विज्ञान का इन्होंने निकाला है, अभी जीव विज्ञान का बाकी है, ऐसे कई प्रकार के हैं। तो अभी एक चीज़ समझ लीजिए, अभी क्या है, धारा 144 लगी है। धारा 144 लगी है। आपको सबको पता है उपचुनाव चल रहा है, सबको पता है उपचुनाव चल रहा है। 13 नवंबर के पहले कुछ होना नहीं है। 13 नवंबर के पहले कोई फैसला अभी आना नहीं है। 13 नवंबर के पहले किसी चीज को लेकर के, ठीक, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी जो है, अगर आपका मान लीजिए 13 नवंबर के बाद अगर कैलेंडर जारी भी होता है, तब आप समझ लीजिए 13 नवंबर के बाद भी अगर कैलेंडर जारी करते हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबको पता है कि महाकुंभ लग रहा है। जनवरी में क्या लग रहा है? महाकुंभ लग रहा है, सबको पता है। तो पेपर जो है आपका मार्च और अप्रैल तक संभावना बन रही है पेपर कराने की, TGT PGT की। कारण मैंने कई सारे बता दिए। कारण पहला क्या है? उप सचिव 3 है, एक कार्यवाहक है। दूसरा कारण क्या है? एक विधि अधिकारी नहीं है जो देखता है कानून, जो वैकेंसी लंबित भर्ती पड़ी है नहीं है। IT विभाग अभी इनके पास नहीं है। तो ये जो 3 मेन विभाग इनके पास नहीं है, ये तीनों विभाग का काम किसको करना पड़ रहा है? जो अभी इस समय नव नियुक्त हैं उनको करना पड़ रहा है। कह रहे हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर कब तक होगा? सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। अगर मार्च में पेपर चलता है, अगर मार्च में होता है पेपर, मार्च में, तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा, तब आपका TGT PGT का होगा। सबको पता है। कारण क्या है? इसमें 1 लाख बच्चों का है, इसमें 14 लाख बच्चों का है। 14 लाख बच्चों का है, ठीक है, 14 लाख बच्चों का है। दिक्कत इस बात की है, मेन समस्या कहाँ रही है? निजी कॉलेज, जो निजी कॉलेज है आपके, निजी कॉलेज, उनमें क्या हो जाएगा? आपका सेंटर नहीं जाएगा। समझ गए? सबसे बड़ी बाधा यही है, निजी कॉलेज में सेंटर नहीं जाएगा। पारदर्शिता को देखते हुए यहाँ पे आपका सेंटर तो नहीं जाना है। क्लियर है? अब इसलिए जो सेंटर है वह उनकी संख्या कम हो गई है। तो पेपर जो है, अगर देखा जाए पेपर का जो चरण है वो आपका 2 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है TGT PGT का। एक दिन TGT हो, अब आपका एक दिन PGT हो। इसमें 2 दिन सुबह और शाम, ये भी रणनीति बनाई जा रही है। सुबह और शाम की रणनीति बनाई जा रही है। कारण क्या है कि निजी कॉलेज में सेंटर नहीं जाएंगे, जो सरकारी कॉलेज हैं वही होंगे। सरकार का पूरा फोकस अभी कुंभ को लेकर के है। उपचुनाव के बाद सरकार का पूरा फोकस कुंभ को लेकर के है। आपको सबको पता है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई पेपर कराएंगे तो फोर्स लगेगा। सर कोई, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, प्रकाश कुमार करें सर, कोई चैनल वाले का दिसंबर में TGT की एग्जाम डेट बता रहा था। मैंने भी देखा है, आप जिस चैनल की बात कर रहे हैं, मैंने भी उस चैनल को सर्च किया है, देखा है। देखिए ऐसा है कि आप बहुत बेसिक समझिए। अभी क्या चल रहा है साथियों? अभी अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर, कोई भी एग्जाम आपको
परीक्षा कोई भी आपकी आएगी, परीक्षा तिथि कोई भी आएगी, परीक्षा तिथि जो है आपको 60 दिन समय मिलता है, 60 दिन आपको दिया जाता है, 60 दिन समय दिया जाता है, समय दिया जाता है, 60 दिन समय दिया जाता है। अब आप समझिएगा 60 दिन समय दिया जाता है। अगर आप सोचिए, दिमाग से खुद सोचिए कि परीक्षा तिथि में अगर 60 दिन दिया जाता है, कुछ नहीं एक ही है, कुछ नहीं है एक ही दो हैं, मैं भी देख रहा था उनका। अच्छा एक बात बताइए, आयोग से मैं स्वयं मिलने गया था, अध्यक्ष महोदया से मैंने स्वयं मिला था, सर बीएम सर मिले थे, हम लोग स्वयं, अभी जो धरना प्रदर्शन हुआ था हम लोग स्वयं वहां पे मौजूद थे, तो हम लोग से ज़्यादा कौन जान सकता है कि क्या चल रहा है लगातार। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, कोई भी अपडेट आती है तो मेरी बात समझिए साथियों, अगर 60 दिन का समय, कम से कम आपको परीक्षा के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। अब देखिए अक्टूबर जो है, अक्टूबर आपका बीत गया है, आज 28 अक्टूबर है, आज 28 क्या है, अक्टूबर है, अक्टूबर क्या है, आज बीत रहा है। ठीक है, अक्टूबर बीत गया है। अब बता है नवंबर, नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर चला है, नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। अब मामला यहाँ पे यह है कि नवंबर जो है 13 नवंबर तक तो आपको आचार संहिता लागू रहेगी, 13 नवंबर तक क्या रहेगी, आचार संहिता, आचार संहिता लागू है, धारा 144, सबको पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद हम आते हैं आपके दिसंबर में, दिसंबर में दो बड़ी परीक्षाएं, एक पीसीएस की परीक्षा और एक आपकी सीटेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, लंबी सीटेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, आयोजित कराई जाएगी, आयोजित कराई जाएगी, आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, पीसीएस और सीटेट की दो बड़ी परीक्षाएं आपकी दिसंबर में ही रखी गई हैं। ठीक, तो अब जो है अगर मान लीजिए ये 13 नवंबर के बाद अगर निकालते हैं, 13 नवंबर के बाद, तो 13 नवंबर 13 दिसंबर, तो एक महीने दिसंबर बचा, तो कभी भी एक महीने के अंदर तो पेपर कराएंगे नहीं, पेपर कराने के लिए इनको 60 दिन दिया जाता है, कम से कम 60 दिन जो है बच्चों को दिया जाता है। मेरी बात समझिएगा। अब रही जनवरी की बात, जनवरी की बात, अगर जनवरी में अंदाजा लगाएं क्या 12 जनवरी के पहले हो सकता है, कारण क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां पर अभी इनके पास 3-4 जो अहम सदस्य हैं वो अभी नहीं आए हैं। ठीक है, उप सचिव नहीं आए हैं, सबके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। लोड क्या पड़ रहा है, आयोग के ऊपर बहुत जिम्मेवारी दे दी गई है। जो पुरानी लंबित टीजीटी पीजीटी के अलावा भी जो लंबित भर्तियां थी, जियो बायोलॉजी वाला, रसायन विज्ञान वाला, ऐसी कई सारी हैं जो इनके ऊपर थोप दी गई, आपको इसका भी निस्तारण करना है। तो इसलिए जहां तक पूरी उम्मीद लग रही है कि मार्च के पहले पेपर होना कठिन है, और अभी तो किधर से भी नहीं लग रहा कि आपको मार्च के पहले आपका पेपर होगा। तो आप केवल पढ़ते, देखिए आप खुद सोचिए, अगर दिसंबर में जो कुछ कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं दिसंबर में, उनको अगर मैं उनसे पूछूं कि परीक्षा के लिए 60 दिन नियम होता है, 60 दिन पहले बताया जाता है, आपका अभी प्रिंटिंग नहीं छाप हुआ है, आपकी अभी एडमिट कार्ड, सेंटर अलॉट, बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और जो है प्रशासनिक जो भी फोर्स रहेंगी वो आपकी करें, आपके कहाँ रहेंगे, सब कुंभ के मेले में जुट जाएंगे। तो सरकार का पहली प्रायोरिटी है कुंभ मेला को कराना, क्योंकि महाकुंभ है, 12 साल बाद लगता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आप लोग जो है तैयारी करते रहे दिसंबर को लेकर के। सर कुछ यूट्यूबर दिसंबर का बता रहे हैं, सर कई चैनल वाले दिसंबर में टीजीटी एग्जाम डेट बता रहे हैं। अच्छा एक सब छोड़िए, अगर जो बता रहे हैं, आपका पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी होगी, क्योंकि जो जिसमें कम बच्चे हैं वो पहले कराएगा। अब आप सोचिए कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा तो दिसंबर में इसको कराना चाहिए था, अभी कोई सुबुगाहट नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ चैनल लग रहे हैं पेपर दिसंबर में होगा, दिसंबर में होगा, ऐसा अभी कोई अनुमान नहीं लग रहा है। हम लोग खुद ही पता लगाते रहते हैं भाई, चैनल से जुड़े हैं, आयोग से जुड़े हुए हैं, आयोग में कोई ना कोई पकड़ हम लोग को भी रहती है, कोई ना कोई सूचना मिलती रहती है, अपडेट मिलती रहती है, भैया आगे क्या प्लान चल रहा है। हाँ वो तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर कहाँ छपवाया जाए, तो पेपर जो है इस बार जो आपका पेपर छपेगा, राजकीय प्रिंटिंग प्रेस, राजकीय प्रिंटिंग प्रेस, राजकीय प्रिंटिंग प्रेस में आपका जो गवर्नमेंट वाला है, इसमें आपका पेपर छपने वाला काम जो पेपर जो है, पेपर के लिए बात चल रही, पेपर छपने की बात आपकी चल रही कि पेपर कहाँ छापा जाए, तो यहीं से आपको छापा जाएगा। इस बार जो है आपको जो प्राइवेट जो संस्थानें थे जो पेपर छापती थी, जहाँ से पेपर आउट हो जाता था, इस बार उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है कि पारदर्शिता दिखाने के लिए राजकीय प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो गवर्नमेंट के अधीन है, उनमें यह पेपर का कार्य आपका होगा। तो अभी जो है दिसंबर तक उम्मीद बहुत कम है, हालांकि मैं
मैं इस पर अलग से सेशन लेके आऊँगा, क्योंकि ये न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें टीजीटी पीजीटी के लिए केवल होना अच्छी बात नहीं है। मैं इसके लिए अगर आपको लगता है तो मैं इसके लिए आज ही अलग से चैनल से आपसे मैं जुड़ूंगा। कुछ करके ही पेपर दिसंबर लगा है, कुछ नहीं, निश्चिंत रहिए, अभी दिसंबर में पेपर नहीं होगा, कोई चांस नहीं हो रहा है। डीएलएड के आवेदन पूरे पर प्रवेश प्रक्रिया फंसी। देखिए डीएलएड के आवेदन पूरा हो गया है, प्रवेश प्रक्रिया फंस गई है। अब प्रवेश प्रक्रिया क्यों फंसी है? क्योंकि अभी हाई कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट का आदेश था कि जो 12 पास हैं वो भी डीएलएड फॉर्म भर सकते हैं, डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं, कोर्ट का आदेश आया था। लेकिन जो आयोग है, जो मतलब बेसिक शिक्षा विभाग है, उसने क्या रखा है, ग्रेजुएशन रखा है, ग्रेजुएशन रखा है, इसके मतलब ग्रेजुएशन रखा हुआ है। ये ग्रेजुएशन में पेज फंस गया है, क्योंकि ये क्या किए सारे सिस्टम प्रोफेसर का तो नहीं दिसंबर, नहीं कोई नहीं, पेपर कोई दिसंबर में नहीं होगा। पेपर दिसंबर में बहुत कम चांस है होने के आपके, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है। बहुत चैनल मैं भी लगातार चैनल को देखता रहता हूँ, अपडेट होता रहता हूँ, कौन सा चैनल क्या बयान दे रहा है, किस सोर्सेज पे बयान दे रहा है, हम लोग भी अपडेट रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने चैनल पर आके चले गए, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ चैनलों को, कौन कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो हम लोग चूंकि आयोग में आप देखे होंगे कोई चैनल तो गया नहीं था भाई। आप अभी जो धरना प्रदर्शन टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों को हुआ था, केवल इकलौती संस्था टीचर्स एकेडमी ही थी जिसमें बीएम भारद्वाज सर खुद अंदर गए थे, अध्यक्ष महोदया से बात किए हैं। अब उनसे प्रामाणिकता किसके पास हो सकती है? अब मैं वहां लगातार कवर कर रहा था, मैं स्वयं वहां पे बच्चों से मन ले रहा था, वहां आयोग के सचिव, अभी सचिव जी से भी मतलब हम लोग एक आध लोग हैं सचिव जी परिचित में, उनसे भी हाल भाव लेते रहते हैं क्या कैसे है। तो अभी फिलहाल में ये कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि आपका दिसंबर में, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, वो होगा। कोई अपडेट अगर ऐसे निकल के आती, सुबुगाहट भी होती है तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। अभी कोई सुबुगाहट भी उस पर नहीं है। तो यहाँ पे मामला क्या फंस गया है, 2.33 लाख सीटों पर 3,25,440 दावेदार हैं। यहाँ पे मामला यही फंस गया है कि एनसीईटी के अनुरूप 12वीं पास अभ्यर्थियों को डीएलएड में प्रवेश का मौका देने का आदेश दिए गए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और न ही 12वीं पास अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की आमंत्रित कर सकता है। मतलब यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कौन? बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो चैलेंज कर सकता है, ठीक। पेपर प्रिंट होने लगा, कहाँ का दिमाग, पेपर प्रिंट होने लगा है कहकर दिमाग खराब कर दिया। किसने खराब कर दिया प्रकाश जी? मैंने ये कहा किसने खराब कर दिया आपका दिमाग? अरे चिल रहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के भी आमंत्रित किए जा सके। अब यह मामला जो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट का आदेश जो है वह आपका बेसिक शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है। अब बेसिक शिक्षा विभाग संभवतः जो है, मुझे लगता है कि वह आपका जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ पे इसका फैसला आना है। इसलिए वैकेंसी फंस गई है। ये ग्रेजुएशन को महत्व दे रहे हैं, ग्रेजुएशन को आधार मान रहे हैं, और कोर्ट ने 12 को ही कह दिया है कि 12 पास वाले भी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। मामला ये अटका हुआ है, इसका काउंसिलिंग रुक गई है। पढ़ाई से कमाई भी कर सकेंगे छात्र। अब यह मामला क्या है, योजना के तहत इंटर्नशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप से पैसे कमाने का मिलेगा मौका। अभी मैंने इस पे वीडियो बाकायदे बनाया था, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं। छात्रों को पुस्तकालयों, प्रशासनिक सहायता या इवेंट मैनेजमेंट जैसे विभागों में काम करने की मिलेगी अनुमति। मतलब जो छात्र अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको इनके माध्यम से उनको मिलेगी बायोडाटा निर्माण, साक्षात्कार, कौशल के लिए कार्यशालाएं होंगी आयोजित। ये अच्छी खबर है कि जो छात्र हैं उनको पढ़ाई संग कमाई का भी मौका मिलेगा, ताकि उनके ऊपर जो मेंटलिटी का भार है, जिसे पढ़ रहे हैं, खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये उनके लिए बहुत फायदा करेगा। तो ठीक है, पेपर प्रिंट होने लगा। अरे प्रकाश क्यों दुखी हो रहे? इतना नाम प्रकाश है, काम दुखी वाला, क्यों दुखी हो रहे हैं? ठीक, ये खबर है, फिर से शुरू होंगे गुरुकुल पद्धति के विद्यालय। योगी जी का बयान है, फिर से शुरू होंगे गुरुकुल पद्धति के विद्यालय। संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत, ये मैंने अभी बताया था। यहाँ पे आपको जानने वाली क्या बात है, आपको जानने वाली यह मुख्य बात आपको यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों में भी उपयोगी संस्कृत है, और आप करें संस्कृत की पढ़ाई, सरकार करेगी सारी व्यवस्था। तो ये बहुत अच्छी बात है। संस्कृत जान लिए दम करें, धरातल पे चली गई थी संस्कृत का, थोड़ा सा
मुझे लग रहा था कि विषय कमजोर पड़ रहा है, अस्तित्व खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार का ये प्रोत्साहन बहुत अच्छा करेगा जिनका संस्कृत से पढ़ाई हुई है। यहाँ पे गुरुकुल जैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। सरकार जो है क्या करेगी, इसमें जो है मतलब जो गुरुकुल बनाए जाएंगे सरकार के अधीन रहेंगे। सरकार जैसे गुरुकुल में बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, भोजन पानी व्यवस्था सारा कुछ सरकार करेगी, और यह किसके अधीन, सरकार के अधीन आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, प्रदेश भर में नगर निगमों के संविदा कर्मी स्थायी होंगे। जो नगर निगम 2001 से काम कर रहे हैं, 2001 से काम कर रहे हैं, वो क्या होंगे, अब आपके अस्थायी होंगे। उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, अस्थायी तौर पे थे, अब वह जो है अस्थायी आपके हो जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, दीपावली धमाका ऑफर चल रहा है। आप अगर दीपावली धमाका ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो सारे ऑफर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए आपका जो है ये आपका ऑफर है। जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं, बीपीएससी कोर्स लेना चाहते हैं 999 रुपये आप चल रहा है, टीजीटी कोर्स 999 रुपये आप चल रहा है, पीजीटी कोर्स में 999 रुपये आप है, फाउंडेशन कोर्स में 1199 रुपये आप है, यूकेजीआईसी कोर्स में 999 रुपये आप है। हर एक कोर्स में महा छूट आपको मिली है। अब सारे कोर्स आपके चल रहे हैं। अब बस आपको 96 28 95 92 37 83 18 48 92 91 पे कॉल या मैसेज कर देना है। तो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अन्यथा क्लास को, हाँ कोई और ऐसी खबर अगर आपके लिए आती है तो हम जरूर लेके आएंगे। एक ये है कि हमारा चैनल है, ये हमारा क्या है, स्कैन चैनल है। आप अगर किसी विषय से तैयारी कर रहे हैं, जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, अब उस विषय में आप टीचर से बात करना चाहते हैं, विषय संबंधी, परीक्षा संबंधी एग्जाम, ठीक है, आपको जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, स्कैन कर लेना है। ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल है ये, ठीक है। डेली क्लासेज मिलेंगी, वैकेंसी अपडेट मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए बातचीत हो जाएगी और सिलेबस डिस्कशन हो जाएगा। ऐसे ही मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो बीएम सर हैं, आप लोग जानते ही हैं, स्कैन करके सीधे सर से आप जुड़ सकते हैं। तो हर एक टीचर का है, बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं तो सुमन सर हमारे हैं, हर एक टीचर का आप देख सकते हैं। आपको बस स्कैन करना है। फिजिकल एजुकेशन से तो रोहित सर से हैं, स्कैन कर लीजिए, सीधे इनसे जुड़ेंगे। जितनी विषय संबंधी जानकारी है आप सीधे इनसे जुड़ के बात कर सकते हैं अपने विषय की, ठीक है। फिजिक्स के मुस्तफ़ा सर हैं, और आर्ट के पाठक सर हैं, और हिस्ट्री के पाठक सर हैं, और कॉमर्स के अमिताभ सर हैं। हर एक टीचर को देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर हैं, और केमिस्ट्री के महेश सर हैं। हर एक टीचर देखिए आपका लगा हुआ है, आप स्कैन करके सीधे सीधे क्या करते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और जियोलॉजी का सिन्हा सर हैं। तो ये हमारी पूरी टीचर की टीम थी। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए अभी निश्चिंत रहिए। अभी जो है दिसंबर में होने के चांस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आप केवल पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई मत छोड़िए, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि हाँ पेपर बाद में होगा, पढ़ाई मत छोड़िए। 3 से 4 महीने का ही समय है, अधिक समय आपके पास नहीं है। तो चलिए कोई और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए आती है वो हम लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और 10-15 यूट्यूब चैनल मत देखिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। तमाम यूट्यूब चैनल आते हैं, अफवाह लेके आते हैं, मुझे नहीं पता सोर्सेस कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ उनको सोर्सेज मिल जाते हैं। सीधे उनकी बात लखनऊ पे हो जाती है। लखनऊ में ऐसा कौन खाली बैठा है जो उनको बताता है कि भैया अब ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। या हम अध्यक्ष महोदया से मिलने गए थे, कितनी बार प्रयास किए, कुछ तो डेट बता दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। और अभी पेपर में भी निकला था कि मतलब सोर्सेज के जरिए कि महाकुंभ के कारण चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। तो चलिए फिलहाल और भी कोई न्यूज आती है तो आपके लिए हम लेके आएंगे। धन्यवाद।